नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के BUSD कॉइन के बारे में या फिर बाइनेंस के USD या फिर डॉलर कॉइन के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, इसके लिए एक यहाँ पर बैड न्यूज़ है। कॉइनबेस जो था हमारा सेकंड लार्जेस्ट या फिर फर्स्ट जो है लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एक्सचेंज जो हम जैसे बोल सकते हैं, वहां पर जो है BUSD के पेयर में हमें जो काफी कॉइन टोकन जो है देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर कॉइनबेस ने अपना एक अनाउंसमेंट किया है और अनाउंसमेंट किया है कॉइनबेस ने कहा है कि वो सस्पेंड कर देगा BUSD की ट्रेडिंग को। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर कोई भी हमें BUSD के पेयर में कॉइन देखने के लिए नहीं मिलेगा कॉइनबेस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो सकती है यहाँ पर अपने बाइनेंस के लिए या फिर कॉइनबेस के लिए। अब क्या है पूरा माजरा, वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इसको सस्पेंड करने की बात क्यों बोली है कॉइनबेस ने। कॉइनबेस का कहना यह है कि यहाँ पर क्या है कि ये अपनी जो लिस्टिंग की पॉलिसीज होती हैं फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो है हम बाइनेंस के USD को जो है हम अपने एक्सचेंज से जो है डीलिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये कब अनाउंसमेंट किया था उसने, ये सारी की सारी बातें चल रही थी 13 तारीख से 13 फरवरी से, लेकिन अनाउंस कर दिया उसने कब, 27 फरवरी 2023 को। और कॉइनबेस का एक ट्विटर पर एक ट्वीट हमें देखने के लिए मिला कि वो जो है यहाँ पर सस्पेंड कर देगा ट्रेडिंग को, बाइनेंस के USD कॉइन को। कब करेगा? 13 मार्च 2023 के अंदर, यानी 13 मार्च के बाद में आप जो है BUSD को नहीं देख पाओगे कॉइनबेस के ऊपर। कोई भी पेयर में आपको कोई भी कॉइन टोकन जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो वहां पर टीदर वगैरह और दूसरे जो स्टेबल कॉइन है। BUSD सभी लोग जानते हैं हम, ये जो है एक स्टेबल कॉइन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी एक जो है दूसरा कॉइन जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है स्टेबल कॉइन है। कोई यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी एक्सचेंज, किसी भी यानी इस टोकन पर भी। जो इसकी प्राइस है वो भी यही प्राइस रहने वाली है, $1 के बराबर। ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस डंप पे चली जाएगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जब ये जो है अनाउंसमेंट यानी इसकी जो बातें चल रही थी 13 फरवरी को, उस टाइम पर जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो स्टेबल कॉइन यानी हमारी बाइनेंस के USD या फिर BUSD की जो सप्लाई थी वो थी 16.1 बिलियन। जी दोस्तों, हाँ, 16.1 बिलियन के समथिंग इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी 13 फरवरी को। उसके बाद में 27 फरवरी को ये अनाउंसमेंट हुआ और 16 से घट के ये हो गई 10.73 बिलियन। जी दोस्तों, हाँ, पूरे के पूरे 5 बिलियन कॉइन मार्केट से गायब हो गए। और ये करने ही पड़ेंगे बाइनेंस को, क्योंकि उसको अपने कॉइन की जो प्राइस है वो $1 रखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कॉइन जो है कम प्राइस में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आज की डेट में हमें जो अभी तक का डेटा है हमारे पास वो देखने के लिए मिल रहे हैं 5.3 बिलियन कॉइन। सिर्फ और सिर्फ 5.3 बिलियन BUSD जो है हमें मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इफेक्ट तो देखो कहीं ना कहीं पड़ा है, लेकिन अब प्राइस में इफेक्ट नहीं हो सकता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अगर प्राइस में इफेक्ट हुआ तो भाई बाइनेंस जो है वो डूब जाएगा पूरा का पूरा, ये चीज आप जानते हो। तो प्राइस में इफेक्ट नहीं होगा, ये चीज आप समझ लो, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक एक्सचेंज है कॉइनबेस, उससे जो है डीलिस्ट किया जा रहा है। और बाइनेंस भी छोटा मोटा नहीं है, वो अपनी पॉलिसीज़ को फिर दोबारा से लेके आएगा और जल्दी ही आपको हो सकता है कि दोबारा से लिस्ट होता हुआ नजर आए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये डीलिस्ट ही ना हो, ये जो 13 मार्च आ रही है उससे पहले ही अपनी जो सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं उनको अपडेट कर ले और वहां पर वो फिल कर पाए वो अपनी कॉइनबेस की पॉलिसीज को, और फिर दोबारा से ये डीलिस्टिंग का जो न्यूज़ है वो हट जाए और उस पर हमें जो है ये इसकी ट्रेडिंग भी देखने के लिए मिलती रहे। तो न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, इसी तरह के और अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे। चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।